तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑस्ट्रेलिया का ये लॉटरी वीज़ा ओपन हो चुका है। इसकी डेट्स जो आ चुकी हैं 1 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक इसकी रजिस्ट्रेशन रहेगी। बैलेट रजिस्ट्रेशन पीरियड एंड ब्लॉट स्टेटस टेबल है। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ मैं अभी, और सब कुछ इसमें बता रखा है। मैं वन बाय वन आपको पूरा ये एक्सप्लेन करूँगा। और इसका एज क्राइटेरिया जो है वो 18 टू 30 ईयर्स तक होना चाहिए। 18 से 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा, तो एंड तक पूरा बने रहिए। इसको वर्किंग हॉलिडे वीज़ा सब क्लास 462 भी कहा जाता है। और इसके जो ब्लॉट हैं वो चाइना, इंडिया, वियतनाम 3 कंट्रीज़ के लिए ओपन हुए हैं। 1 अक्टूबर को ये ब्लॉट ओपन हुआ है। एज़ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मैं अभी हूँ और आपको पूरा बता रहा हूँ। और यहाँ पे 18 से 30 साल इनकी उम्र है। इंडियन पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए, और आपकी वैलिड एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी के थ्रू आपने एक ईमी अकाउंट बनाना है और उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको जो है वो पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। कोई इसमें सीवी वगैरह की लोड नहीं है, कोई भी इसमें आपको रिज्यूमे वगैरह अपलोड नहीं करना पड़ना है, कोई भी आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिखाना पड़ना है। बस इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशन जैसे कि आपकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, और अपने साथ आप अपने बच्चों को और अपनी बीवी को नहीं लेके जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। इस वीज़ा में ये कंडीशन है। जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद ये 3 स्टेटस आपके पास, 4 स्टेटस आपके पास शो करेंगे। इस 4 स्टेटस में आपके पास एक एक्टिव रहेगा, एक पेंडिंग रहेगा, एक क्लोज्ड रहेगा और एक एक्सपायर्ड रहेगा। तो इन्होंने जो बैलेट सिस्टम का जो स्टेटस है वो उन्होंने हमें चेक करना बताया हुआ है। और अभी मैं आपको बताया पहले ही कि 1 अक्टूबर 2024 से ये जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हुई हैं, और 31 अक्टूबर 2024 तक ये एक्टिव है। एक्टिव मीन्स ये अभी तक स्टेटस जो अभी तक एप्लीकेशंस की जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक ओपन है। जैसे क्लोज हो जाएगी तो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और आपका जो स्टेटस जो आपने अप्लाई किया होगा वो पेंडिंग में चल जाएगा। पेंडिंग में जाने के बाद ही आपका, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ के कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उसके बाद आपको थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ेगी। चलिए मैं डायरेक्टली चलता हूँ। यह है हमारा वर्किंग हॉलिडे वीज़ा, जिसको हम सब क्लास 462 बोलते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया, बेसिक एलिजिबिलिटी ने जो बताई हुई है सामने मेरे साथ आप देख सकते हैं। 18 से 30 साल इसकी उम्र है। मस्ट हैव ए पासपोर्ट फ्रॉम इन एलिजिबल कंट्री। जो एलिजिबल कंट्री ये सिर्फ इंडियंस के लिए ओपन हुआ है। मस्ट नॉट कंपनी बाय डिपेंडेंट एंड चिल्ड्रन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप चिल्ड्रन और डिपेंडेंट को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं। ये इसमें फर्स्ट वर्किंग एंड हॉलिडे वीज़ा है, सेकंड वर्किंग एंड हॉलिडे वीज़ा है, थर्ड वर्किंग एंड हॉलिडे वीज़ा है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है आपने अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट एंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा पे ही जाना है। इसमें यू मस्ट पासपोर्ट इंडियन, यू कैन वर्क वाइल यू आर हियर। तो इसमें पहले ही इन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि जैसे ही आपका ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आप डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में आके 1 साल के लिए काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपके 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप सेकंड वर्किंग एंड हॉलिडे वीज़ा के लिए वहाँ रहते रहते ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, और फिर 1 साल के लिए दोबारा एक्सटेंड हो जाएगा। फिर इसमें सेकंड टाइम होने के बाद आप इसको थर्ड टाइम के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें बताया हुआ है स्टे इसमें जो मिलेगा आपको 12th मंथ का मिलेगा। सेकंड जब आप दूसरी बार अप्लाई करोगे दोबारा फिर 12 मंथ का मिलेगा। तो कॉस्ट जो है वो सेम ही है, 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्रोसेसिंग टाइम इसका थोड़ा सा लगेगा, जो भी होएगा। तो आपने डायरेक्टली वर्किंग हॉलिडे वीज़ा पे फर्स्ट पे क्लिक करना है। इसमें आपको पूरा बताया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एलिजिबल कंट्री, 18 से 30 साल उम्र। मैंने आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं होने चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में होके ही आप अप्लाई कर रहे हो तो ये इसके लिए आप अनएलिजिबल मानो जाओगे। जब आप ये एप्लीकेशन डाल रहे हो तो आपका स्टेटस जो आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वर्किंग हॉलिडे वीज़ा सब क्लास 462 भी बोलते हैं। और इसमें मेन गाइडलाइन यही है कि जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है उसकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसको स्पेशली वर्किंग एंड हॉलिडे वीज़ा इसलिए कहा जाता है कि आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह भी सकते हैं और साथ साथ में घूम भी सकते हैं। ये स्पेशली इंडियन के साथ, एक इंडियन गवर्नमेंट के साथ स्पेशल एग्रीमेंट हुआ है, उसके थ्रू हमें जो है 1000 सीट्स का अलॉटमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपने कैसे अप्लाई करना है इसमें सब कुछ बता रखा है। और अप्लाई करने के लिए आपने डायरेक्टली अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे अपना सीमी अकाउंट बनाना है। एक अपना सिंपल ईमेल अकाउंट बना के आपने लॉगिन करके
और वहाँ से आपने जो है अपनी फ़ीस वगैरह पे करनी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो रहा होगा तो पूरे आपने ये फर्स्ट पेज जो आपने वर्किंग एंड हॉलीडे वीज़ा आपने डायरेक्टली गूगल, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह रही है तो आप अगर नहीं इसको लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आपने डायरेक्टली गूगल पे जाना है, लिखना है 462 ऑस्ट्रेलियन वीज़ा और इसमें लिख दोगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और डायरेक्टली यहाँ पे आप पेज पे आ जाओगे। उसके बाद जाने के बाद आपने फर्स्ट वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, आपने अप्लाई के लिए क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे आपकी यहाँ पे एक ईमेल आईडी वगैरह आ जाएगी। आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो डाल देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे अपना, अगर नहीं है आपके पास तो आप अपना लॉगिन आईडी बना लीजिए और बनाने के बाद आपको जो अगला प्रोसेस है वो न्यू एप्लीकेंट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ ही आपको एक फ़ीस है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बता रखी है वो आपको पे करनी है। आपकी फ़ीस जो है पे होते ही आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो इन्होंने बता रखा है पहले ही कि आपका स्टेटस जो है वो पेंडिंग वगैरह में शो करेगा। जो मेन जो वेबसाइट है वहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिलोट की रजिस्ट्रेशन इन्होंने पूरे तरीके से समझाई है। मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना के ये डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ आ रही है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, मुझसे कनेक्ट कीजिए और मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकूँ करूँगा। The selection period ballot ends. You are selected to apply. If selected, you withdraw your registration from the ballot. You turn 31 of year. तो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है 18 से 30 साल की उम्र तक होनी चाहिए और बैलेट सिस्टम ऐसे। और इसमें द टेबल बिलो 14 अक्टूबर से लेके 30 अप्रैल 2025 तक। जैसे ही आपको अगर आपका वीज़ा ग्रांटेड होता है तो 28 दिन के अंदर अंदर आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। और इसमें जो है वो पूरा बताया हुआ है कि जैसे आप करोगे तो ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है, रिसीव जैसे आ जाता है। जैसे ही आपका रिसीव आ जाता है इसका मतलब ये है कि आपकी जो है जो रजिस्ट्रेशन जो आपने किया हुआ है, जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी है वो डायरेक्टली जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास पहुंच गई है और उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे ही आपका जो रैंडम सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपको पहले ही पता है ये लॉटरी वीज़ा है, लॉटरी वीज़ा में रैंडम सिलेक्शन होएगा। अगर आपका रैंडमली सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको बाद 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करने पड़ेंगे, जिसके साथ ही आपको एक साल का जो है वो मल्टीपल होएगा ये वीज़ा। वर्किंग या हॉलीडे वीज़ा आप इंडिया आ भी सकते हो, वापस भी जा सकते हो और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जितना कोशिश हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। ये था मेरा आज का वीडियो जो था हमारा ऑस्ट्रेलिया वर्किंग एंड हॉलीडे वीज़ा जो अभी करंटली चल रहा है। बहुत सी एप्लीकेशन लोग अप्लाई कर रहे हैं और कुछ लोगों को दिक्कत भी आ रही है और थोड़ा थोड़ा बीच में ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग जैसे ईमेल अकाउंट वगैरह बना रहे हैं तो उनको ईमेल नहीं आ पा रही है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अगर आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर है, या दूसरी जगह ये हो सकती है, वजह ये हो सकती है कि अभी जो है वो वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, उसकी वजह से जो है काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम लग सकता है तो घबराना नहीं है आपने। थोड़ा मतलब जगह अब अपनी एप्लीकेशन नहीं उठा रहा है तो आपने क्या करना है, आधे घंटे बाद दोबारा से अप्लाई करना है। तो यही पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया है। और उसके बावजूद भी अगर कोई आपको कोई और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होगी तो डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं। कई लोग जो पेमेंट कर रहे हैं पर पेमेंट फेल्ड हो जा रही है, तो मेक श्योर यू विल यूज़ योर इंटरनेशनल कार्ड दैट वन अप्रूव्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। बिकॉज हमारे इंडिया में कुछ कार्ड्स हैं जैसे रुपए वगैरह का कार्ड है या कोई और कार्ड है, वो कुछ कार्ड जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूव नहीं है, उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती है। वीज़ा या मास्टर कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करिएगा जिससे आपकी जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइस।